भोजपुरी फिल्म प्रीत का दामन पार्ट 2 की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई है। बिफोर यू मोशन पिक्चर और हाई आईक्यू मीडिया सोल्यूशन LLP के बैनर तले बन रही इस फिल्म में संजना राय, अंशुमन सिंह, संकेत पाठक, विनोद मिश्रा, राम मिश्रा, मनीष चतुर्वेदी जैसे नामचीन कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को संदीप सिंह और सुभाष चौहान ने प्रोड्यूस किया है, जबकि विष्णु शंकर बेलू डायरेक्टर हैं। आइए आपको सुनाते हैं शूटिंग पर उपस्थित डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम सब एकदम बढ़िया हैं। अंशुमान और संकेत जी, आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपकी नई फिल्म शुरू हुई है प्रीत का दामन और पार्ट 2। सबसे पहले मुझे फिल्म के बारे में कौन बताएगा? ऑफ कोर्स मैडम बताएंगी, हीरोइन है। मैडम बताएंगी। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद कि हमारे फर्स्ट पार्ट को इतना पसंद किया, इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। उसके बाद ही हम लोग आज शूट कर रहे हैं प्रीत का दामन पार्ट 2। तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद अपने दर्शकों का इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा अंशुमान, आप बताइए जरा, खुशी कैसे बयां करते हैं, किन शब्दों में? सर देखो, मेरे लिए खुशी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मैंने प्रीत का दामन बिफोर यू के साथ, हाई आईक्यू के साथ जब जुड़ा था, तो मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इस फिल्म के साथ। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट देखा और लोगों से अप्रिसिएशन सुना, तो मेरे को एक अलग आभास हुआ। और थैंक्स बोलूँगा बिफोर यू को, हाई आईक्यू को, कि उन्होंने एक चांस दिया मेरे को। और उस टाइम पे लॉकडाउन था और सब लोगों के साथ मैंने जब ये फिल्म देखा तो हर जगह से मैसेज आना और कॉल्स आने, तो मेरे को फील हुआ कि नहीं, अच्छा काम किया हमने। तो अब इससे और अच्छा कैसे बयां करूँ कि सर कि मतलब मेरे साथ कितने हैपन हुए हैं इस चीज़ को लेके। सो थैंक यू एवरीवन, प्रीत का दामन पार्ट 1 पार्ट 2। संकेत जी, आप इस फिल्म में हो, इस बार पार्ट 2 में आप राइट। सबसे पहले तो बताइए कि एक फिल्म जो कि बड़ी हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया, उस फिल्म के बारे में आप उसका हिस्सा हो। सबसे पहले तो अपनी खुशी जरा कैसे बयां कर सकते हैं? डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें अंशुमन ने बता दी जो मैं उसके साथ रिलेट कर सकता हूँ। एंड आई एम श्योर कि प्रीत का दामन जो थी पहली वाली, वो सुपर डुपर गई है, इसीलिए इन्होंने सेकंड पार्ट बनाया। और मेरी खुशी में इससे ज़्यादा क्या जाहिर करूँ कि इन्होंने मुझे इस फिल्म में लेने लायक समझा, मतलब उस काबिल मुझे समझा। एंड डेफिनेटली आई थैंक यू एवरीवन, इवन द ऑडियंस, क्योंकि ये मेरा दूसरा ही वेंचर है इन द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, विथ फ्यू नोन पीपल, फ्यू अननोन पीपल, बट डेफिनेटली ये मज़ेदार चीज़ है जो मेरे साथ हो रही है। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा राइट नाउ। संजना जी, पार्ट 1 बड़ी हिट फिल्म थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत पसंद की गई, खासतौर से टीवी पे उसका बहुत चली फिल्म, बहुत लोगों ने सराहा। और शायद यही एक वजह है, या ये शायद सबसे बड़ी वजह है कि इसका पार्ट 2 बन रहा है आज। तो वो कहानी और ये कहानी, वो किरदार, ये किरदार, दोनों कहानियों में कुछ समानता है, भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं, क्या है ज़रा बताएं। देखिए, कभी भी पार्ट 2 बनाते हैं तो मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि फर्स्ट पार्ट से रिलेट तो रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपने जहाँ पे एंड किया है उस कहानी से आपका पार्ट 2 मैच ना करे, या फिर आप बिल्कुल नई स्टोरी लेके बनाएं। लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा नहीं है, इसमें नयापन भी है और पिछली स्टोरी जो हमने बनाई थी उससे कनेक्ट भी है, उससे रिलेट भी कर रही है। ठीक है, अब किरदारों के बारे में ज़रा एक-एक करके आप लोग बताएं हमें। पार्ट 2 में जो आप लोगों का किरदार है इस फिल्म में मैं राहुल हूँ, जो कि पिछले पार्ट 1 में भी राहुल ही था। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब वेब सीरीज़ जब स्टार्ट होती है तो पार्ट और कैरेक्टर नाम नहीं होता, तो इट्स आई थिंक वेब सीरीज़ टाइप में हमारा पार्ट 2 है। मैं राहुल हूँ और मैं आपकी अपनी अंजलि हूँ। बहुत प्यार दिया आप सभी ने अपनी अंजलि को, तो हम चाहेंगे कि हमारे पार्ट 2 को भी उतना ही प्यार दे। और पार्ट 2 में हमारे दो तीन चार चीज़ और ऐड हुई है और नयापन आप सभी को देखने को मिलेगा। पिछला जो हमने मसाला दिया था उससे ज़्यादा मसाला आपको पार्ट 2 में मिलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। संकेत, आप पार्ट 2 में आपका क्या किरदार है? फिलहाल आप पार्ट 1 में नहीं थे, पार्ट 2 में आप हैं, तो क्या किरदार? जी, जैसा अभी संजना जी ने कहा कि ये बहुत सारा एडेड चीज़ है, तो वो बहुत सारा नहीं बोल सकते, एक समंदर ऐड किया है शायद पार्ट 2 में, क्योंकि मेरे किरदार का नाम ही सागर है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड की गई है।
जो आपको देखने में भी मज़ेदार लगेगी और आपको देखने के वक्त भी मज़ा आएगा डेफिनेटली। सो एज शी सेड एंड एज अंशुमन ऑल्सो सेड राइटली कि इस बार आपको डेफिनेटली धमाकेदार बहुत सारी चीज़ें देखने वाली है आप लोग। अच्छा संजना जी, फिल्म में जो पार्ट 2 बन रही है प्रीत का दामन 2 में, इस बार इसमें गाने रहने वाले हैं, आप गाने वाले हो ऑफ कोर्स यस। देखिए, ये अभी नहीं बता सकती कि पार्ट 2 में मेरे गाने रहने वाले हैं कि नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बेवजह की चीज़ों में मैं घुसना पसंद नहीं करती हूँ। अगर जो चीज़ मैं कर सकती हूँ मैं वही काम करती हूँ। अगर लगता है कि कोई गाने में मेरी आवाज़ सूट हो रही है तो मैं वो गाती हूँ, अगर लगता है ये सूट नहीं हो रही है मेरी आवाज़ में तो नहीं गाती हूँ मैं। पिछले बार में मैंने 2-3 गाने गाए थे, बट अभी इस फिल्म में अभी तक तो नहीं गाया। लेट्स सी, देखते हैं, हो सकता है गा भी सकती हूँ और नहीं भी गा सकती हूँ। आप गाती अच्छा है और कई गाने आपके पहले भी बहुत सुपर डुपर हिट हो गए हैं जी। तो अगर इस फिल्म में भी गाना रखा जाए तो कौन सी किस सिचुएशन का गाना है जो लगता है कि संजना जी सबसे बेहतर कर सकती हैं या वो करना पसंद करेंगी? मुझे जहाँ तक पता चला है कि इस पार्ट 2 में एक सिचुएशनल सॉन्ग है जो मेरा बेटा है उसके साथ है, ज्योतिया का सॉन्ग। तो वो देखते हैं, वो एक्चुअली मेरा जॉनर है क्योंकि मैं फ़ोक चीज़ों को ज़्यादा गाना पसंद करती हूँ और मेरी पसंदीदा कहें कि फ़ोक चीज़ें रही है तो मैं वो गाना पसंद करूँगी और हो सके तो गाऊँगी भी। अंशुमान को चेंज फील हो रहा है सेट पे, शूटिंग में, एक्टर्स में, डायरेक्टर साहब में, बिफोर यू की टीम में, पार्ट 1 से पार्ट 2? सर चेंज अगर कहेंगे तो पर डे हम लोगों ने चेंज देखा है और बेटर देन बेटर। तो आई थिंक जो हमने फर्स्ट प्रीत का दमन फर्स्ट में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया था उससे बेटर चीज़ें आज तो फर्स्ट डे है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ मैं देख रहा हूँ। बहुत एक पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। इवन संकेत भी आए इसमें, मेरा बेटा भी 8 साल का है। तो ये सारी जो चेंजेस हो रही हैं अपने आप में एक आदमी इन्हेंस कर रहा है कि यार वाओ अब नेक्स्ट क्या है। एंड बेलू जी थैंक्स बोलूँगा उनको भी, बहुत एक बड़ा पार्ट है, एक डायरेक्टर का एक फिल्म में बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक चीज़ बोलूँगा कि वाकई में ये कुछ जैसे लोगों ने बहुत ही प्यार दिया तो ये जो बनने वाला है सर ये एक अपने आप में एक महा चेंज है सर, बहुत ही महा चेंज है। इवन मैं ये भी बोलूँगा कि भोजपुरी फिल्में बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे को पिछले रिवर्स में यही मिला कि भैया भोजपुरी फिल्म ऐसा होला का। हाँ, बिफोर यू बनाता है भाई, आप कोई भी फिल्म देखो उसका आप उठा कर देखो, उसमें कहीं है शायद हो सकता है कि आपको कुछ ना मिले लेकिन वो चीज़ मिले जो आपके घर में घटित होता है, वो चीज़ें मिले जो आपके समाज में होता है। तो थैंक्स सर, यही चेंजेस है अपने आप में बहुत बड़ा भोजपुरी सिनेमा के लिए। संजना जी और अंशुमान जी दोनों आप उस कहानी का हिस्सा थे जो बड़ी हिट हुई। बिल्कुल। पार्ट 2 और बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि जब एक फिल्म काफ़ी अच्छा करती है तो दर्शकों की, मेकर्स की, सबकी उम्मीदें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है पार्ट 2 से। आप लोगों को इस तरह की चीज़ें महसूस होती है कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, इस बार तो ज़्यादा है क्योंकि पार्ट 2 है। डेफिनेटली सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जिम्मेदारी। आप जब क्रिकेट खेल रहे होते या गेम खेल रहे होते तो 50, 60, 70, 80 रन पे होते हो तो नेक्स्ट मैच में या 100 रन पे होते तो नेक्स्ट मैच में आपको बड़ी एक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई नेक्स्ट मैच और अच्छा खेलना पड़ेगा। तो सर सेम थिंग, प्रीत का दामन फर्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा हिट रहा, सुपर हिट रहा, तो मैं इस चीज़ को चाहूँगा कि और अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को प्रेजेंट करें। क्या मैम? बिल्कुल। और इसके बाद मैं क्या बोलूँ, सबसे ज़्यादा मैं किसी को धन्यवाद दूंगी तो बिफोर यू मोशन पिक्चर एंड हाई IQ को, क्योंकि बिफोर यू एक ऐसी दिशा में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके चल रही है जिसमें आर्टिस्टों को काम मिल रहा है। बिल्कुल। या उनके लिए कोई स्टार नहीं है, उनके लिए आर्ट स्टार है, स्टोरी स्टार है, उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हीरो है तो उनको लेके काम करना है, उनको नए नए चेहरों को मौका दे रहे हैं वो, इसके लिए उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि संदीप जी स्टोरी पे बहुत काम करते हैं। मैं जहाँ तक देखती हूँ कि वो स्टोरी पे फोकस करते हैं, ना कि हीरो को स्टोरी बनाते हैं। कोई हीरोइन को हीरोइन को फिल्म में हीरोइन नहीं समझते, हीरो नहीं समझते, वो स्टोरी पे फोकस करते हैं कि उनकी स्टोरी अच्छी हो ताकि फिल्म अपने आप अच्छी होगी। बिल्कुल एग्री। संकेत जी, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आप बिफोर यू की ओर से संदीप सर हमारे जैसे बना रहे हैं फिल्में, आपकी भोजपुरी में जो धमक है वो यहीं से है, शुरुआत यहीं से है, क्या महसूस करते हैं आप? बेशक आपने जो बोला, जो मेरी धमक है शुरुआत यहीं से है, बिफोर यू से ही है। इसके पहले भी मैंने एक फ़िल्म की थी और जैसा इन्होंने अभी कहा कि डेफिनेटली स्टोरी को हीरो माना जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि हम अपना काम ठीक से कर पाए हैं या नहीं ये आप ज़रूर देखिए। शायद आपको पसंद आए ना आए, जो भी हो आप ये फिल्म देखिए ज़रूर, आप बिफोर यू देखिए ज़रूर, आप हाई IQ के चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, बिफोर यू का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हो
आप हमें खुल के बता सकते हो, पर पहले हमारी फिल्में देखिए ज़रूर, बाद में बात करते हैं। जाने से पहले अंशुमान एक सवाल है कि Sure. आपने संजना जी के साथ पहले काम किया, आप फिर काम करते हैं, जरा उनके बारे में भी बताइए, सर, आपका एक्सपीरियंस और डेफिनेटली सर, कहते हैं ना कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो सबसे पहले उसका क्रेडिट सर मूर्तिकार को नहीं, मिट्टी को दी जाती है कि वो मिट्टी किस मिट्टी से बनी है। तो मैं अपने डायरेक्टर को थैंक्स बोलूँगा, और उसमें सबसे ज़्यादा मेरा अगर किसी ने साथ दिया था तो संजना जी ने दिया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा नर्वस था, एंड देन सी वाज सेइंग दैट कि अंशुमन कूल, अपने काम को अपने अच्छे से करना है, दैट्स इट। उस टाइम पे मेरे को बिफोर यू ने चांस दिया था। पहली फिल्म थी मेरी प्रीत की दामन, हालांकि उससे पहले मैंने बहुत सारी फिल्में की है भोजपुरी में, शायद बहुत अच्छी फिल्में थी, लेकिन उससे फिल्म बिफोर यू के साथ जुड़ने के बाद मेरे को लगा कि यार ये कहानी में दम है। तो संजना जी ने मेरे एक एक स्टेप पे साथ दिया, और शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। सो क्या बोलूँ इनके बारे में सर। जाने से पहले आप लोग और कुछ कहना चाहें ऑडियंस को? सर बस यही बोलना चाहूँगा कि ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। आजकल के टाइम में लोग OTT को बड़ा महत्वपूर्ण दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिफोर यू या हाई IQ के बारे में कि मतलब ये लोग चीज़ों को सही पकड़ते हैं। जैसे कि कहा जाता है सर कि स्क्रिप्ट इंसान नहीं पकड़ता, स्क्रिप्ट पकड़ लेता है इंसान को, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना कि इसमें बहुत यूनिकनेस है सर, कुछ अलग है, अलग फ्लेवर है सर। खाने का कुछ भी मन करे खा लेते हो, लेकिन सर पेट ना खाने से भर जाता है, दिल का खाना नहीं भरता। तो सर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, इस फिल्म में बहुत सारा मसाला है सर, आप खाकर देखो, आपको मज़ा आएगा। जी, मैं जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि हम सभी के साथ जो मेहनत करवा रहे हैं वो हमारे डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी हैं। उनके साथ भी हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सिखाया। कहीं ना कहीं मैंने उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। होल्ड कैसे करते हैं एक्सप्रेशन पे, बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो एक फ्रेंड की तरह वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, बेलू जी के साथ। संकेत, आप क्या कहते हैं? बेशक इन दोनों ने जितना कुछ बोल दिया मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। जस्ट किडिंग। मुझे यहाँ पे आके बहुत सारे नए दोस्त मिल गए। हालांकि ये हमारे शूट का पहला दिन है, पर आई एम ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू फिट इन, क्योंकि ये शायद इन लोगों ने पहले काम किया है, पूरे टीम ने, कास्ट क्रू ने, डायरेक्टर ने, सब ने एक साथ काम किया है। मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह एज अ एक्टर तो ढूंढ ही रहा हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मैं इनके बीच में ढूंढ रहा हूँ, और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। आई कैन जस्ट जेल इन वेरी वेल, और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। सो जाते जाते मैं यही कहूँगा जो पहले भी मैंने कहा, एंड आई वुड लाइक टू थैंक फ्यू पीपल, जैसे संदीप जी, उनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया था, बट बिकॉज ऑफ हिम मे बी आई एम डूइंग दिस मूवी। और कुछ लोग हैं, हाई IQ है, बिफोर यू है, और कुछ दोस्त हैं जो शायद अपना नाम नहीं आगे आने देना चाहेंगे, बट थैंक यू एवरीवन, एंड देखना ना भूलिएगा प्रीत का दामन पार्ट 2। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। बेलू जी, मुबारकबाद, आपकी फिल्म का पार्ट 2, प्रीत का दामन पार्ट 2 बन रही है। सबसे पहले तो आपके कलाकार बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें पार्ट 2 में भी हिस्सा मिला। आप अपनी खुशी कैसे बयां करते हैं? मैं भी इस खुशी को ऐसे बयां करूँगा कि हमारे पास सबसे पहला मौका आया था किसी एक अलग तरीके का सब्जेक्ट, एक अलग तरीके की फिल्म बनाने का, जो हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में आप भी जानते हैं कि एक ख़ास तरह का दौर चल रहा था। एक्शन, ड्रामा और भड़काऊ गाने, और मतलब पूरा कमर्शियल एक तरीके की फिल्में बन रही थी, चटकदार जिसको बोल सकते हैं। तो उससे हटके एक सिनेमा को सोचना, तो ये बिफोर यू मोशन पिक्चर और हाई IQ ने जब बात चल रही थी शुरुआत में, पहले पार्ट में ही, तो जो पहला ही सब्जेक्ट आया था वो बहुत ही इमोशनल और बहुत क्लासी सब्जेक्ट मैं बोल सकता हूँ, और बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस रखना था मुझे। ये मुझे क्लियर था कि मुझे आर्टिस्टों से नेचुरल परफॉर्म कराना है, फिल्म थोड़ी रियलिस्टिक लगनी चाहिए, तो वो मैंने फील रखा था। एक प्रयोग ही था, कोई भी आर्टिस्ट लाउड परफॉर्मेंस नहीं किया था, बहुत नेचुरल ड्रामा था, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशन था जो हमने जिस प्रेरणा के साथ बनाई थी, वो फील कराने में हम सफल हुए। जब ऑडियंस का, दर्शकों का प्यार मिलता है, जब मुझे सामने से फ़ोन आया, और इसके बाद एक बहुत बड़ा संजोग कि हम पार्ट 2 बनाने जा रहे थे, और पार्ट 2 में भी अब तक जितनी फिल्में भोजपुरी में बनी है, ये जाहिर सी बात है कि सब कहीं ना कहीं से सिर्फ नाम का सहारा होता है, कंटेंट बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन हमारी इस फिल्म में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि फिल्म उस फिल्म का सीक्वल है।
लेकिन आप इसको अलग से भी देखेंगे तो भी आप एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे। लेकिन अब दोनों फिल्म को जोड़ के देखेंगे तो आपका मज़ा और दुगना हो जाता है। और पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत भावनाओं को छूने वाली जो सब्जेक्ट है वो ये फिल्म है। तो बहुत ही तरीके से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये संगीत से जुड़े हुए कलाकारों की ज़िंदगी में क्या उथल पथल आती है और कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस है अपने आप को भी कनेक्ट कर पाती है। जो हर घर की कहानी है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से पर्दे पे या सिनेमा में अछूती रही है, नहीं लाई गई है, तो वो इस फिल्म में लाने का प्रयास है और एक अच्छा भावनात्मक फिल्म बनाने की सार्थक कोशिश चल रही है। शानदार, बहुत शानदार वेलू जी, बहुत सही परिभाषा आपने बताई फिल्मों की। फिलहाल सार्थकता तो शूट करने के बाद हमें पता चलेगी। सर ज़रा बताइए, आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म में। सबसे पहले तो मैं भोजपुरी फिल्म के जितने भी ऑडियंस है, चाहे वो भोजपुरी हो या हिंदी हो या जो भी हो, जिन्होंने हमारी पहली फिल्म प्रीत का दामन 2 बहुत एकदम प्यार से एक्सेप्ट किया और उनका डिमांड भी आया कि सर इसका एंड नहीं है, इसको आगे और लेके चलते हैं। तो मैं सबसे पहले तो सब ऑडियंस का थैंक्स मानता हूँ कि जिन्होंने हमारी प्रीत की दामन पार्ट 1 ये फिल्म एक्सेप्ट किया और उसको ढेर सारा प्यार दिया। सेकंड थिंग यह है कि बिफोर यू जो चैनल है और संदीप जी है जो बिफोर यू के, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और उन्होंने उनके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर है, बट उन्होंने हमें चांस दिया है कि हाई IQ कुछ तो है ये कंपनी में और ये प्रोड्यूसर में, इनके प्रोडक्शन हाउस में, जो हम ये चाहते हैं कि जैसा कि स्टोरी, स्क्रिप्ट, उसके बाद आर्टिस्ट और डायरेक्टर और प्रोडक्शन, सब चीज़ों का मसाला हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ही फिल्म में ऑडियंस को देने की कोशिश करते हैं। और जितने भी भोजपुरी के ऑडियंस है जो भोजपुरी फिल्म देखते हैं, बिफोर यू चैनल देखते हैं, उनको मेरा ये कहना है कि आप अवश्य देखिए पार्ट टू जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये फिल्म में कौटुंबिक, पारिवारिक है, फैमिली क्या होती है, फैमिली के साथ क्या रिलेशन रखना चाहिए, घर में लोग कैसे, अगर अपना एक दूसरे पे अविश्वास होता है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके जड़ तक जाना चाहिए। ये पूरी फिल्म समझ आने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो मेरा सब ऑडियंस को यही रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 2 फिल्म ज़रूर देखिए, आपको इतना मसाला मिलेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और फिर हमें आप बोलोगे कि सर पार्ट 2 नहीं पार्ट 3 बनाइए, तभी संदीप जी और बिफोर यू हमारे पास आएगा और हाई IQ को बोलेगा कि सर पार्ट 2 भी ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, अभी पार्ट 3 बना दीजिए। इसके लिए थैंक्स। मैं आपके चैनल और मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी भी टाइम का या काम करने का कभी भी टाइम नहीं देखते हैं, काम को बहुत मेहनत से काम करते हैं और काम को इंतजाम देते हैं। सबसे मेन तो कैप्टन होता है और ये फिल्म के कैप्टन है बेलू शंकर जी। तो बेलू जी को मैं थैंक्स देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे गाना हो, स्टोरी हो, स्क्रिप्ट हो, आर्टिस्ट हो। इससे इस सब जब भी पूरी टीम इन्वॉल्व होती है तभी फिल्म बनती है। ऑडियंस को मेरा यही कहना है कि सब चैनल से लेके बिफोर यू हाई IQ से नहीं बनता है, उसके लिए डायरेक्टर और पूरी टीम अच्छी लगती है, स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, एक्टर अच्छे लगते हैं, तभी फिल्म बनती है और ये सब हम ऑडियंस को भर भर के देते हैं। थैंक्स फॉर द एवरीवन, थैंक्स फॉर द बिफोर यू चैनल, संदीप जी, मारोदा जी और बिफोर यू टीम, थैंक्स फॉर द डायरेक्टर बेलू शंकर जी। थैंक्स। थैंक यू। बेलू जी, आपसे एक सवाल जाने से पहले ज़रा शूट के बारे में हमें बताइए, कहाँ कहाँ शूट करने वाले हैं, कितने दिनों में पिक्चर पूरी होगी और पिक्चर कब आएगी, देखने को कब मिलेगा बेलू जी? ना, फिल्म तो बहुत जल्दी हम लाने के प्रयास में है। ये फिल्म मड आइलैंड के कई सारे स्टूडियो में की जाएगी और थोड़ा सा हम ब्रजेश्वरी भी जाएंगे क्योंकि इस फिल्म की कंटिन्यूटी के हिसाब से हीरोइन का हाउस हम लोगों ने वहाँ दिखाया था। स्कूल में शूट करने वाले हैं, स्टेज का गाना है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ हम लोग ठीक ठाक इसमें यूज ले रहे हैं और मतलब ये है कि बॉम्बे के आसपास ही हम इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे। बेलू जी, कलाकारों को जिस तरह से आपने पहले फिल्म में बहुत ज़्यादा उनसे बेस्ट काम करवाया, इसमें और भी कुछ एडिशंस हैं, ये कुछ नया एडिशन हुआ है, तो कैसे तालमेल बैठेगा बेलू जी? नहीं, तालमेल की बात है कि देखिए, जब हम पहली बार जब काम कर रहे थे तो मैं भी उनके लिए नया था, वो भी हमारे लिए नए थे।
लेकिन कुछ नए कुछ पुराने हैं। हाँ, अब कुछ नए कुछ पुराने हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, अनुभव जो होता है आदमी का डे बाय डे बढ़ता जाता है। तो मैं अपने पुराने कलाकारों को अब जब देखता हूँ तो उनमें कहीं ना एक मतलब एक पॉलिश्ड हो चुके हैं। वो एक बहुत मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो एकदम मुझे समझ पा रहे हैं और मेरे हिसाब से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जो नए लोग हैं तो मैं उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ और हमारा जो सीन होता है उसको उसके हिसाब से जानबूझ के पार्ट 2 ऐसी छोड़ी थी कि पार्ट 1 ऐसी छोड़ी थी कि पार्ट 2 बनानी पड़ी? कुछ ऐसा हो सकता है ऐसा था नहीं, संजोग बन गया, चूँकि सफलता लोगों को उसकी अच्छी लगी और कहीं ना कहीं लोग जानना चाह रहे थे कि अरे इसके बाद भी क्या हो सकता है। तो एक चलिए उसके बाद का निदान हम यहाँ देने वाले हैं इस फिल्म में। अच्छा, बतौर डायरेक्टर जो आप ये बताइए, ईमानदारी से सवाल बताइए ज़रा गेलू जी, ये जो कोशिश की गई है कि भाई एक साफ़ सुथरी फिल्म, टीवी ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म, वो कितनी कामयाब होती है अब तक आपको नज़र आ रहा है? एकदम पूरी तरीके से कामयाब है। जब मुझे सामने से कॉल आता है, देखिए इमोशन एक ऐसा चीज़ है ना कि हर इंसान के अंदर है, और जो हम ऑडियंस के इमोशन को टच कर जाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत भड़काऊ फिल्म बनाएं ना बनाएं। हम इमोशनल फिल्म किसी भी भाषा में देखते हैं, दुनिया की किसी भी भाषा में बनाई गई फिल्म अगर भावनात्मक फिल्म है तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरती है। तो उस भावना तक पहुंचने की कोशिश बिफोर यू मोशन पिक्चर और हाई IQ के साथ मैं विष्णु शंकर बेलू इस प्रयास में लगे हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे खाते में जो फिल्में आएँ जिसमें कुछ कर गुजरने वाली, कुछ कर दिखाने वाली बात हो, तो मज़ा आता है और मैं इसके लिए जी जान से मेहनत करके इसको एक अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल, आखिरी सवाल। अच्छा, हमारे संदीप से जितनी फिल्में बनाते हैं, बेसिकली मेरे को ये पर्सनल शिकायत है, उसमें बस वस उड़ती नहीं है, बहुत कुछ मारपीट नहीं होती है, डिशम नहीं होता है, आइटम सॉन्ग भी नहीं होता है। आपको मज़ा आता है? सच बताइए। नहीं, मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि बस उड़ना, आइटम सॉन्ग होना, ये एक अलग जोन में लेके जाता है, लेकिन जो दिल दिमाग में जो सेट पे आए 4-5 लोग मारे घुसे हो 10 नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा इस मामले में उनके साथ बहुत जमता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से अंदर से ना हमारी जो सोच है एकदम अहिंसावादी हूँ। और मतलब एक होता ना, कहावत है ना भोजपुरी में कि रोगिया के जौन मन भावे बैदा वही फरमावे। तो हमारे लिए वो वैद हैं और हम मरीज हैं, जो हमें वो दवा देते हैं जो हमारे मर्जी का है। तो मीठी वाली दवाई है और जो हम जिसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी फिल्म करने की तैयारी चल रही है सर इसके बाद? ये तो सर ऑडियंस ही बता देगी, हमारे हाथ में क्या है। उनका प्यार चाहिए हमें, अब बिफोर यू का सहयोग चाहिए। तो ज़रूर हम दूसरी फिल्म भी दूसरी क्या तीसरी भी बनाएंगे, बट उसके लिए दर्शकों का ढेर सारा प्यार चाहिए हमें। बहुत जल्द तैयारी कीजिए पार्ट 3 लाने की। थैंक यू सर, थैंक यू, जरूर।